अब बहनाओं को 1500 रुपये हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 देंगे, तो मामा ने घबरा कर उनको 3000 बता दिया। तो कहीं ना कहीं एक मामा को बचने के तरीके दिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। तो जहाँ तक है बीजेपी जाने की कगार पे है, बीजेपी घबरा रही है अब की बार। तो उन महिलाओं को वो पैसा नहीं मिल रहा, तो उनका ऐसा मानना, वो अपने आप को जो आदिवासी लोग हैं, महिलाएं हैं, वो उनका सोचना है कि हमें इस योजना से वंचित रखा गया है। ऐसा ही यही ट्राइबल की हमारी बमोरी विधानसभा है। स्थानीय विधायक के खिलाफ नाराजगी दिखती है और शिवराज सरकार के खिलाफ भी नाराजगी दिखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं विकास दीक्षित। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी विश्लेषण क्या कहता है, आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको जानने के लिए हम विश्लेषकों के पास इस वक्त मौजूद हैं। हम मौजूद हैं गुना के उन पत्रकारों के पास जो हर खबर की बारीकी से विश्लेषण करते हैं और राजनीतिक खबरों का भी अच्छे तरीके से ऑपरेशन करते हैं। जी बताइए, जो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में ऊंट किस करवट बैठेगा? इस बार जनता महंगाई से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार प्रमुख समस्या है, तो मुझे लगता है परिवर्तन निश्चित है। कांग्रेस थोड़ी भारी रहेगी इस बार। तो क्या लगता है, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ी भारी पड़ेगी? बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार, ये तीन प्रमुख समस्याएं हैं। जनता त्राही कर रही है। तो बीजेपी के कई योजनाएं हैं जो संचालित हो रही हैं, क्या वो प्रभावशाली नहीं है? क्या जनता तक नहीं पहुंच पा रही है? लाडली बहना योजना में मात्र 30% महिलाओं को लाभ मिला है। LPG सिलेंडर की स्वावलंबन योजना शुरू की गई थी, उसमें सब्सिडी का लाभ बंद कर दिया गया है। जनता, गरीब जनता अपनी बातें मंत्री विधायकों तक नहीं पहुंचाती। सबसे बड़ी बात, सिंधिया जी के आने के बाद भाजपा 3 दलों में बट चुकी है। महाराष्ट्र भाजपा, शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा, ये प्रमुख समस्या है। दूसरे पत्रकार भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए, अभी जो चुनाव होना है, आपको क्या लगता है गुना में किसका पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए, गुना में तो ऐसा लग रहा है, जहाँ तक है अब की बार कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि जो भी अभी बीजेपी की जितनी भी योजनाएं हैं, वाकई में उनको आम लोगों तक उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी हाल ही में मामा ने घबरा कर ये लाडली बहना योजना चलाई है। इसमें भी कई महिलाएं ऐसी रहीं जो काफ़ी परेशान हुई, काफ़ी परेशान दिखीं, लाइनों में दिखीं। कई महिलाओं तो बेहोश भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी ये योजना चली। 1 महीने तक इन्होंने योजना के फॉर्म भरवाए, और उसके बाद फिर क्या हुआ, इस योजना में फिर उनके 21 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए भी योजना चालू कर दी गई। लेकिन 21 वर्ष के बाद जो महिलाएं थीं 23 से 60 वर्ष के लिए, अब उनके लिए क्या अवेलेबल कर दिया गया कि उनको ट्रैक्टर होना ज़रूरी है, यानी कि ट्रैक्टर होगा वही महिलाओं का फॉर्म भरा जाएगा। तो इस तरीके से परेशान हो गई। आप देख रहे हो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और महंगाई की भी बात करें तो महंगाई भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। और घबरा कर, जैसे कि कांग्रेस ने कहा कि हम अब बहनाओं को 1500 रुपये हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 देंगे, तो मामा ने घबरा कर उनको 3000 बता दिया। तो कहीं ना कहीं एक मामा को बचने के तरीके दिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। तो जहाँ तक है बीजेपी जाने की कगार पे है, बीजेपी घबरा रही है अब की बार। कहीं है विकास के मुद्दे दिख नहीं रहे हैं। आप देखोगे शहर में अभी तक कोई विकास नहीं है। और गुना की बात करें तो गुना की यातायात व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है, जिसका हम आप खुद देख सकते हो। आप देखोगे तो यातायात व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। और अन्य भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम बात करें तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और गुना विधायक तो ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में कहा जाए तो वो आम जनता से तो आज तक मिले ही नहीं होंगे। मुश्किल से 10% जनता ही उनको ढंग से जानती होगी, या जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना होगा। गुना के विधायक ऐसे हैं। अभी हाल ही में एक टीवी प्रोग्राम भी हुआ था, तो इसमें वो घबरा कर जवाब दे रहे थे, तो काफ़ी बहसबाजी भी हुई थी उस समय भी। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बात करें तो सही तरीके से विकास नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी सरकार घबरा रही है। लेकिन दावे तो कई प्रकार के किए जाते हैं, नगर पालिका में भी और जो क्षेत्र है कि बहुत अच्छी सड़कें बनी, लेकिन हम देखते हैं वाकई में, आप तो खुद पत्रकार हैं, कि सड़कों की स्थिति क्या है? सड़कों की स्थिति तो हम बता दें, लगातार हम खबरों को प्रकाशित हमने किया। शिवल लाइन के कारण इतनी ख़राब स्थिति हो गई थी नगर पालिका से, मतलब नगर पालिका से बार निवेदन भी किया गया, लोगों ने बार शिकायतें भी की, लेकिन इतनी ख़राब स्थिति हो गई कि आए दिन वाहन फंस रहे थे, लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे, लेकिन इसकी ओर नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं दिया गया। मानसून खत्म होने से पहले सिविल लाइन का कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन नगर पालिका की कछुआ चाल चलती रही, क्योंकि नगर पालिका निर्दलीय हो गई है। और उसके बाद भी नगर पालिका ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल नगर पालिका की कोई भी एक भी योजना ऐसी नहीं है, या मतलब नगर पालिका की ओर से कोई भी जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। और सड़कों की तो इतनी ख़राब स्थिति है, आप देखोगे हाल ही में कुछ
सड़कें ही रिपेयर हो चुकी हैं, लेकिन कुछ कॉलोनियाँ भी अभी ऐसी बची हुई हैं जिनकी सड़कों की बहुत ख़राब स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से शिवराज सरकार है, भाजपा सरकार है। आपको लगता है कि इनकम्बेंसी होगी, एंटी इनकम्बेंसी उसको लेकर? देखिए, पिछले 20 साल से भाजपा सरकार है मध्य प्रदेश में, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी टफ कंपटीशन रहेगा इस बार। लेकिन इस पे ये डिपेंड करता है कार्यकर्ता भाजपा का, कांग्रेस का, कौन कितनी मेहनत करता है अपनी सरकार बचाने में और बनाने में, तो ये वक्त पर निर्धारित करेगा विकास जी। लेकिन क्या योजनाएं वगैरह काफ़ी संचालित कर रखी हैं सरकार ने, क्या उसका भाजपा लगातार पथ विक्रेता, हाथ ठेला, लाडली बहना, कई योजनाएं भाजपा लगातार चलाती आ रही पिछले 20 वर्षों से, और कई हितग्राहियों को आवास हुआ, इनका काफ़ी हज़ारों लोगों को लाभ मिला है। और कुछ गलतियां होती हैं, सरकार से भी होती है, हम लोगों से भी होती है, तो उसका निवारण भी होता है। जी, आप मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है, आपको क्या लगता है कि 2023 की विधानसभा चुनाव में फर्क जी पड़ेगा? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि जैसा कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की मास्टर स्ट्रोक कही जाने वाली लाडली बहना योजना है, तो निश्चित तौर पर भाजपा की ये महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह जी की सोच है वो ये कि जो जेंट्स हैं वो भले ही ना हो, लेकिन 50% जो महिला हैं वो भावुक होती हैं, तो निश्चित तौर पर अगर उनको फ़ायदा देंगे तो ये 50% तो मानकर चल रहा है कि वो महिलाएं हमें वो करेंगी। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं जैसे गुना की मैं बात कर लूँ, चूँकि गुना में तो हम रहते हैं, तो हमें यहाँ के छोटी छोटी चीज़ें याद हैं। जैसे चाचौड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ आदिवासी बाहुल्य है, तो वहाँ का जो पहले से जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको पोषण भत्ते के तौर पे 1000 रुपये मिल रहा है। लेकिन जब लाडली बहना योजना शुरू की तो उन महिलाओं को वो पैसा नहीं मिल रहा, तो उनका ऐसा मानना, वो अपने आप को जो आदिवासी लोग हैं, महिलाएं हैं, वो उनका सोचना है कि हमें इस योजना से वंचित रखा गया है। ऐसा ही यही ट्राइबल की हमारी बमौरी विधानसभा है, उसमें जो आदिवासी हैं करीबन 60% के लगभग वहाँ आदिवासी हैं, तो ये भी निश्चित तौर पर आदिवासी बाहुल्य ही विधानसभा कहेंगे, तो ये फैक्ट भी वहाँ पर पड़ेगा, ये भी वहाँ स्थिति है। तो अब ऐसा कांग्रेस ऐसा मान रही है कि हम 1000 रुपये जो उनको मिल रहा है वो तो है ही, अलग से 1500 और देंगे। ये कमलनाथ जी ने भी घोषणा की है, चूँकि PCC चीफ कांग्रेस के रहे हैं। इसके 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन 2 साल का कार्यकाल हटा दें तो इसमें तमाम काफ़ी उनकी योजनाएं हैं। वो योजनाएं कितना धरातल पे हैं ये वहाँ की जनता डिपेंड करेगी, क्योंकि अभी हाल ही में अब टिकट पे भी डिपेंड करेगा कि किस प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। आप ग्रामीण परिवेश से भी आप पत्रकारिता करते हैं, काफ़ी अच्छी पकड़ है आपकी, तो आपको क्या लगता है ग्रामीण बेल्ट में कैसे? ग्रामीण बेल्ट में निश्चित तौर पर जैसे जल जीवन मिशन पे हम देखें तो जहाँ योजना अगर 10 लाख की है तो उससे ज़्यादा कहीं गाँवों में उसके खरंजिक होती है, तो लोग वहाँ परेशान हैं। गलियों में निकलने की, सड़कों की हालत ख़राब है अमूमन देखा जाए तो। और दूसरी महंगाई आप देखें, चूँकि गरीब लोग हैं, अकेला 2 रुपये किलो के आप उनको 1 रुपये किलो का गेहूं देने से अकेला पेट नहीं भर जाता। उसके साथ साथ लोगों के घर को चलाने के लिए जैसे गैस देखें तो गैस 1100 रुपये, अब वो व्यक्ति की क्षमता नहीं है कि 1100 रुपये का भरवा लेंगे। तो महंगाई की निश्चित तौर पर लोग त्रस्त हैं, महंगाई से परेशान हैं, लोगों के धंधे नहीं चल रहे हैं, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग रहते हैं, उनकी मजदूरी पर भी, अब जैसे अभी बारिश नहीं हुई है तो चूँकि हमारा क्षेत्र पूरा कृषि पर आधारित रहता है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र तमाम, तो वो उनकी जो रोजी रोटी चलती है वो पूरी खेती पर निर्धारित रहती है। और जब बारिश नहीं होगी, वहाँ के नहीं आ पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा और ये सरकार के अनुरूप नहीं रहेगी ये चीज़। आपको क्या लगता है कि शिवराज सरकार के खिलाफ या शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में नाराज़गी है कि स्थानीय विधायक के खिलाफ? स्थानीय विधायक के खिलाफ नाराज़गी दिखती है और शिवराज सरकार के खिलाफ भी नाराज़गी दिखती है। देखा जाए तो पिछले सत्र की अपेक्षा पिछले 2-3 साल पहले जो D.Ed. B.Ed. के एडमिशन होते थे कॉलेजों में, वो इस बार देखा जाए तो कि बहुत महंगाई पे पहुंच गए, 1,30,000 1,40,000 रुपये में। चूँकि पहले देखा जाता था कि OBC जनरल के बच्चों को कॉलेज आसानी से मिल जाते थे, यहाँ उनको पहले पाव की स्कीम शासन के द्वारा थी। लेकिन अब क्या कर दिया कि अदर स्टेट से बच्चे आते हैं, अच्छी परसेंटेज लेके आते हैं, तो उनको कॉलेज दे दिए जाते हैं, SC ST वर्ग को दे दिए जाते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कॉलेज भी नहीं मिल पाते हैं और शिक्षा से
वंचित रह जाते हैं। और शिक्षा विभाग में भी देखी जाए तो बहुत बेकार स्थिति है, जहाँ लोग क्या है कि शिक्षक हैं लेकिन क्या है, स्कूल खाली डले रहते हैं, जिसको कई बार ग्रामीण शिकायत भी करती हैं। तो इस शासन में सुनवाई भी नहीं होती है ग्रामीणों की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखता है बीजेपी। आपको क्या लगता है कि अभी आपका जो क्षेत्र है यहाँ पर आपने देखा है काफ़ी विधानसभा क्षेत्र में, तो उसमें क्या लगता है आपको कि आगे क्या स्थिति बनेगी? बिल्कुल, यहाँ पर जो युवा है अपने चूँकि मध्य प्रदेश का, वो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अब वैकेंसियाँ निकलती हैं मध्य प्रदेश में तमाम, अब जैसे 1 लाख नौकरियाँ निकालने की, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तो ये एक विसंगति देखी जा रही है। अन्य राज्यों में कोटा है, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इनमें 5% अन्य राज्यों के लिए जाती हैं, वहाँ मूल निवासी अनिवार्य है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहाँ अधिकतर अमूमन टीचर्स की भर्ती में देखा गया है 60% राजस्थान के, तो मध्य प्रदेश का जो युवा है वो तो रोजगार से वंचित ही रह गया है। तो इस और निश्चित तौर पर सरकार को देखना चाहिए। तो इससे भी जो युवा हैं मध्य प्रदेश के, उनमें काफ़ी नाराज़गी है। पुलिस भर्ती में देखें तो यूपी के आ जाते हैं तमाम, तो अन्य राज्य हैं उनको देखें, उनने एक अपना कोटा फिक्स कर रखा है कि इतने % इन राज्यों के लेंगे, इसके बाद हमारे राज्य के लेंगे। तो इस पर भी सरकार को निश्चित देखना चाहिए। आप चूँकि एक बच्चों को पढ़ाते भी हैं, शिक्षा देते हैं, तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, तो वो क्या कोई मुद्दा बन पाएंगे आगे चुनाव में? क्या बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं, जैसा कि पटवारी घोटाला हुआ, और पटवारी घोटाले में ग्वालियर के एक ही कॉलेज से अधिकतम संख्या में छात्रों का चयन हुआ। ये सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है कि बच्चा मेहनत करता है, तैयारी करता है, उसके माँ बाप उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, उसके बाद वो मेहनत करके सिलेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई ऐसा व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है जो बोल भी नहीं पाते हैं। कई बार अभी इंटरव्यू टीवी पर आया तो जो टॉपर थे पटवारी के, वो मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बता पा रहे थे। तो चयन परीक्षा में भ्रष्टाचार करो, जैसे मेरे साथी ने बताया कि मध्य प्रदेश में अन्य बाहर के जो सीमावर्ती राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनके जो बाउंड्री वाले ज़िले हैं वहाँ ज़्यादातर एप्लीकेशंस आते हैं और हमारी 50 से 60% सीटें बोले जाती हैं, जबकि राजस्थान में मात्र 5% का आरक्षण है और मध्य प्रदेश में इस तरीके की सीमा नहीं है। तो बहुत बड़ी समस्या है। तो ये थे कुछ पत्रकार साथी जो खबरों के साथ साथ आखिर क्या घटित हो रहा है ज़िले में, राजनीति में क्या खलबली मची पड़ी है, उसको लेकर भी लगातार यहाँ पर नज़र बनाए रहते हैं। उन्होंने आज विश्लेषण किया है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसे आप एमपी तक पे एक्सक्लूसिव देख रहे थे। एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।